नमस्कार। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। मैं सतपाल वर्मा। आज आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो एक परीक्षा दे रहे हैं। जो ये परीक्षा दी जा रही है वो किस विषय पर है और क्यों ली जा रही है, बातचीत के लिए मेरे साथ में आनंद बिश्नोई है। करते हैं बातचीत इनके साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या आनंद जी, आप ऐसे बताइए कि जो परीक्षा का आयोजन किया गया है यहाँ पर, ये किस विषय पर है? ये परीक्षा असल में जामबानी साहित्य ज्ञान परीक्षा जो अब की बार हम पिछले 7-8 साल से करवा रहे हैं, और ये जामबानी साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा करवाई जाती है। सर ये क्यों करवाई जाती है, इसका क्या विषय होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो आज का समय है, जिसमें हमारे बिश्नोई पंथ जो 500 550 साल पहले से जो धरती पर गुरु जमेश्वर भगवान ने ज्वलित किया था, उसके जो प्रचार प्रसार के अंदर धीरे धीरे कमी आने लगी थी। आज जो बच्चा है, जो छोटी उम्र के अंदर जो संस्कार डालने हैं, ये संस्कार डालने के अंदर सबसे बड़ी जो ज़रूरत आज हमें लगी, उसके हिसाब से उसके लिए ये परीक्षा हम स्टार्ट की है। सर इस परीक्षा का आयोजन सबसे पहले कब किया गया था? इस परीक्षा का आयोजन लगभग 2012 के अंदर हमने शुरुआत में किया था। उस टाइम हमारा डबवाली सेंटर हुआ करता था। उसके अंदर हमारे गांव से 14 बच्चे हम यहाँ से लेके गए थे, और आज आपके सामने है ये 10 गुना पॉपुलेशन बच्चों की बढ़ी है। और अब की बार टोटल जो पूरे भारत के अंदर लगभग 50,809 बच्चे इसमें परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं, और लगभग 50,000 बच्चे परीक्षा आज 584 सेंटरों पे दे रहे हैं। सर ये परीक्षा ओनली बिश्नोई समाज कराता है? ये परीक्षा करवाता तो बिश्नोई समाज है, जिसकी हमारी संस्था बनी हुई है जामबानी साहित्य अकादमी बीकानेर, पर इसके अंदर हम सभी समाज के बच्चे, चाहे वो एससी है, बीसी है, कोई भी है, अदरवाइज हम सभी का लेते हैं, क्योंकि जाम्बो जी की जो शिक्षाएं हैं वो सभी पे, आम इंसान पे लागू होती हैं। जैसे उन्होंने पर्यावरण के लिए बताया था, पर्यावरण सभी के लिए ज़रूरी है, ना कि एक बिश्नोई के लिए ज़रूरी है। वन्य जीव है, या आज जो हम जो गुजर रहे हैं इस वातावरण प्रदूषण से, इसके लिए उन्होंने जो बताया था वो सभी के लिए ज़रूरी है। जीतराम पूनिया जी। जी, आज ये परीक्षा का आयोजन किया गया है, किस विषय पर किया गया है? ये जामानी नंबर 1 तो जामानी एकेडमी पहला है, जिसका एकेडमी के नाम से ये पंजीकरण हुआ है। दूसरी बात है, इस बिश्नोई समाज का जो 29 नियम थे, गुरु महाराज कहाँ पैदा हुए, कहाँ क्या किया, वो सब इसके पेपरों में दिया जाएगा। पर्यावरण के बारे में तो है ही है। मतलब कि जीव और पर्यावरण दो चीज़ अगर हम बचा लेंगे और साथ में नशे से बचा लेंगे तो आने वाली पीढ़ी में कोई सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ये गुरु जम्बेश्वर महाराज ने 550 साल पहले, आज जो पूरे विश्व में पर्यावरण बचाने की जो मुहिम चल रही है, उसको 550 साल पहले गुरु महाराज ने शिक्षा दी थी। 29 नियमों में लिया था ये। राम राम। राम राम जी। जी, आज का जो परीक्षा का आयोजन किया गया बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया सर, आपके बिश्नोई समाज की तरफ से। सर आपका क्या कहना है, कितना बच्चों का बढ़ावा मिलेगा, कितना इससे शिक्षा का विस्तार होगा? देखो, बच्चों को विस्तार के लिए बुलाया है, सब बच्चों को जो आज से 550 साल पहले जामे जी महाराज ने बताए थे जो नियम, उसमें सारा ये नशे का भी है, पर्यावरण का भी है। बहुत साल पहले उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि आने वाले टाइम में ये दिक्कतें आएंगी। तो आज ये विश्व भर में दिक्कत है, बच्चे नशे में जा रहे हैं, उनको ये समझाने के लिए पेपर करवा रहे हैं भी जो हमारे नियम है वो पढ़ो। और कोई कास्ट किसी के लिए ये लागू नहीं है, सभी कास्ट के बच्चे पेपर दे सकते हैं। सभी के लिए बहुत अच्छा संदेश है, समझते के लिए ये बढ़िया भी है और अच्छा है। राम राम भाई। राम राम। भाई, आज का जो परीक्षा का आयोजन किया गया है, आपको क्या लगता है कितना विस्तार होगा पर्यावरण के अंदर और जो जीव जंतुओं के अंदर, कितनी इनमें भावना जागृत होगी इन बच्चों की? बच्चों की भावना अगर जागृत होगी तो अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण स्वस्थ होगा, और अगर जीव रक्षा होगी तो जीव जंतुओं से पर्यावरण भी स्वस्थ होगा। बच्चों की नशा सारा ज़्यादा आजकल सारा समस्या बना हुआ है। नशे से जो बच्चा बचेगा वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी बिश्नोई समाज के लिए भी और गांव के लिए भी। ये बहुत बड़ी मुहिम है। आपका जो बिश्नोई समाज है वो सभी वर्गों को लेकर चल रहा है? हाँ, सभी वर्गों को साथ मिलकर 36 बिरादरियों को साथ मिलकर बिश्नोई समाज चल रहा है। सर एक हवन करते हैं हम, हवन करने का क्या उद्देश्य होता है आपका? आज पूरे पश्चिमी देश ये मानते हैं कि हवन करने 1 घंटा हवन करने से पूरा वातावरण के नाम स्वस्थ होता है।
गुरु महाराज ने 550 साल पहले ये हवन शुरू किया था। हर मंदिर में, हर घर में, बिश्नोई के घर में हवन होता है शुद्धिकरण के लिए, वातावरण शुद्ध होता है इससे। तभी इस हवन की शुरुआत की गई थी। अब अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। दूसरे देश भी मानते हैं इस बात को। चीन तक भी मानने लग गया। WHO की रिपोर्ट भी यही आई है कि हवन से मतलब वातावरण शुद्ध होता है। थैंक यू सर। जामवाणी परीक्षा के आयोजन को लेकर मास्टर उदयपाल बिश्नोई ने बताया कि किस तरह से आयोजन किया गया है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, किसी तरह से पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना। नंबर 2, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को बचाना। नंबर 3, बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकना। ये 3 उद्देश्य मेन थे, उदयपाल बिश्नोई ने बातचीत के दौरान बताया। आपको बता दें कि उदयपाल बिश्नोई का कहना ये भी था कि आजकल बच्चे अपने रास्ते से भटक चुके हैं। 17, 18, 19, 20 साल की जो एज के जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। उनके इस ध्यान को दूर करने के लिए हमने इस परीक्षा का आयोजन किया है। और गौरतलब है कि इस परीक्षा का आयोजन 2013 से हो रहा है और जो बच्चे इस परीक्षा में अव्वल रहेंगे उनके लिए प्राइज की भी घोषणा की है। इस बार जो प्राइज दिया जाएगा वो बहुत शानदार प्राइज होगा। आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल स्कूटी जैसे जो प्राइज हैं वो भी बच्चों को वितरित किए जाएंगे। बातचीत के दौरान मास्टर उदयपाल बिश्नोई ने बताया कि मेरे 32 साल के इस शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव को लेकर जो पहले और आज के टाइम में जो अंतर देखा गया है बच्चों के अंदर, वो बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। अब दिन प्रतिदिन बच्चों की नशाखोरी की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी को रोकना होगा, वह नई पीढ़ी को बचाना होगा, वह पर्यावरण को भी बचाना होगा। उदयपाल बिश्नोई ने यह भी कहा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी नौकरियों में भी हैं। सब इंस्पेक्टर, मास्टर, लेक्चरर, पीजीटी, मीडिया में भी मेरे स्टूडेंट हैं। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? मैं हंसराज बिश्नोई, पूर्व प्रिंसिपल, जामवाणी साहित्य अकादमी तहसील प्रभारी। सर आज ये जो परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, क्या इसका विषय सर, क्या आगे मोटिवेट है सर? इस जामवाणी साहित्य अकादमी का मेन जो उद्देश्य है वो बिश्नोई समाज की जितनी शब्दवाणी है, 29 नियम हैं, धर्म के बारे में बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताना, ताकि जो बच्चे हैं बिश्नोई समाज की जितनी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में जामोजी शिक्षाओं को जो है वो ढाल करके और एक अच्छे नागरिक बने। क्योंकि बिश्नोई समाज के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि 29 नियमों पर आधारित है और 29 नियम और जितने शब्दवाणी से संबंधित जो है पूरा विषय सामग्री जो है जामवाणी से संबंधित इस परीक्षा में लिया गया है। और इस परीक्षा के माध्यम से संपूर्ण भारत में आज 16 अक्टूबर को लगभग 50,000 बच्चे जो हैं एक साथ परीक्षा दे रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि केवल बिश्नोई समाज के बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि अन्य समाज के बच्चे बहुत अच्छी इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और वो भी बिश्नोई समाज की शिक्षाओं के बारे में, जामवाणी की, हमारे जामोजी की जो शब्दवाणी है उसके बारे में रुचि ले रहे हैं। सर जो क्वेश्चन पुटअप किए गए इनके एग्ज़ाम के अंदर, वो किस टाइप के हैं सर? वो हमारे जामोजी के जीवन दर्शन के बारे में और उनके जो उन्होंने 29 नियम हैं उनके बारे में, और जितना जामोजी ने अपने जितने उपदेश दिए हैं और जिन जिन स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया है उनके बारे में, और जो शब्दवाणी है सर उसका यहाँ पर सार। एनवायरनमेंट के बारे में सर, और साथ में जीवों के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये तो बिश्नोई समाज की एक परंपरा है
क्योंकि बिश्नोई समाज हाँ, पर्यावरण के बारे में, जीव रक्षा के बारे में और विशेष तौर पर जिन बिश्नोई समाज के बंधुओं ने या अन्य समाज के बंधुओं ने जीव रक्षा हेतु प्राण दिए हैं, उनका विशेष इसमें उल्लेख किया गया है। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जो आज की परीक्षा का आयोजन किया गया, इसमें सर जो प्राचीन अपनी संस्कृति थी, उसको बच्चे बोल ना पाए, ऐसा कुछ उद्देश्य है सर इसके अंदर? हाँ जी, इस परीक्षा से बच्चे जो पढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ा है और परीक्षा देंगे, याद करेंगे, तो इनके जीवन में पूरा जीवन भर इनकी वो बातें काम आएगी और जाम्बू जी के बारे में जो शिक्षाएं दी हैं उनको वो ग्रहण करेंगे, औरों को भी मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सर। मैं इंद्रजीत बिश्नोई, जिला सिरसा प्रभारी जामवाणी साहित्य अकादमी का, और जामवाणी ये ज्ञान परीक्षा है, इसका जिला सिरसा का प्रभारी हूँ। तो हमारे ज़िले में 12 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के, जिनमें 7 केंद्र तो डबाड़ी तहसील में है, 5 केंद्र जो है वो सिरसा के आसपास है। तो सभी जगह जो परीक्षा है बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। और महाग्राम चौटाला की बात करूं तो इस महाग्राम चौटाला में जो इस केंद्र प्रभारी हैं श्री उदयपाल जी अध्यापक जी, उनकी बड़ी मेहनत रही है, जिनकी मेहनत से इतने बच्चों ने आज एक साथ परीक्षा दी है। और इस मंदिर की जो कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री मनफूल जी कालीराणा साहब, और बिश्नोई सभा डबाड़ी के सदस्य श्री रणवीर जी सारण, श्री जीतराम जी पूनिया और सारण साहब, और हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के जो ग्राम सभा चौटाला के जो सदस्य हैं श्री राजेंद्र जी कालीराणा जी, और हमारे साथ आए श्री हंसराज जी प्रिंसिपल साहब तहसील प्रभारी हैं, और श्री कृष्ण जी खीचड़ जिलेदार साहब, और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति आनंद पुनिया, सभी आज पहुँचे। सबके प्रयास से आज ये परीक्षा जो सफल हो रही है। और समाज प्रेमी को हाथ जोड़कर न्यून प्रणाम है कि ये विषय बहुत पुराना चल रहा है। गुरु महाराज ने संसार में आने का उद्देश्य यही था कि जिस जीव को मुक्ति दिलाने के लिए और यज्ञ और हवन का ये प्रचार पहले किया था। आज हर घर के अंदर हवन और यज्ञ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वातावरण शुद्ध करने के लिए, इसीलिए गुरु महाराज ने ये हवन सुबह और शाम दोनों वक्त में केवल विष्णु के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीवन व्यतीत करता है उनके लिए घर में हवन करना बहुत ही उद्देश्य की बात है। क्योंकि हमारे जो मुकाम का मेला लगता है उसमें बहुत बड़ा परनालों से घी होमा जाता है। भारत सरकार भी इस बात को मानती है, पर्यावरण को भी मानती है, जीव रक्षा को भी मानती है। जैसे भी आज संसार के अंदर यज्ञ हवन करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए समाज के आज इकट्ठे लोग होकर के और बच्चों को ये प्रेरणा दे रहा है, इनका पेपर करवा रहे हैं ताकि उस बच्चों का भविष्य सुधर जाए। गुरु महाराज ने जो बताई हुई वाणी उस पर हम सब मिल करके और चलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो धन्य होगा। निवण पर परीक्षा समाप्त होने के उपरांत स्टूडेंट से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस परीक्षा से हमें बहुत नॉलेज मिला है। विद्यार्थियों का कहना था कि इस परीक्षा से हमें पर्यावरण को कैसे संभाल के रखना है, वन्य जीवों की कैसे सुरक्षा करनी है, वह जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारी जो रीति रिवाज थे, गुरु जम्मेश्वर भगवान के जो 29 नियम जो थे उनका किस प्रकार से पालन करना है, इसका हमें इस परीक्षा के दौरान पता चला। इस परीक्षा से हमें भारतीय संस्कृति का पता चलेगा, वह वातावरण को कैसे साफ सुथरा बनाए रखना है, वह नशे से कैसे दूर रहना है। इस प्रकार की शिक्षा इस परीक्षा के दौरान हमें मिली है। शीतल हाई स्कूल के विद्यार्थियों का कहना था कि इस परीक्षा से हमारा मनोबल बढ़ा है। इस परीक्षा में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था।